वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, आओ आपां अज उस विषय वाल चलना है जो गुरु अर्जन देव पातशाह ने सानू श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ के दरम्यान संत दे उपर सानू समझाउण की कोशिश की है। संत सरन जो जन पर है सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बोहर बोहर अवतार। अज साडे समाज दे विच विशेष तौर पर उत्तरी भारत के इलाके दे विचकार कुछ अखोती संतां दा बोलबाला है और जिस दे विचकार देखण दे विच आया कि ये लोग अपनी चमकदियां ड्रैसां पगवियां चिट्टे नीले पीले अते अपने नां दे अगे प्रीफिक्स वर्गे शब्द कंबली वाला बोरी वाला भोरी वाला खोरी वाला होर कई किस्म के शब्द ला के जनता नूं भरमाण ते लगे हैं और भरम भुलेखिਆਂ दे विच पा रहे हैं। पर सानू पड़चोल करनी पवेगी कि असली संत कौन है ते किवें दे हन, क्योंकि गुरबाणी नूं जे असीं पड़चोल करांगे, गुरबाणी नूं समझांगे, पढ़ांगे, विचारांगे तां ही सानू पता लग सकेगा कि असल संत किहड़े हन। गुरबाणी दे विचकार जिथे तक दास ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं समझण दी कोशिश की है तो उस दे मुताबिक जिथे तक समझ पई है तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के मुताबिक चार तरह के नाल ये संत शब्द जिहड़ा है ये गुरबाणी दे विच आया है। तो पहला शब्द जिहड़ा है भाग होवा गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर मैं पाया। तो इसका संबंध सीधा जिहड़ा है उस अकाल पुरख परमात्मा दे नाल है। तो ये विचकार यही गुरु साहब फरमा रहे हैं कि मेरे भाग जाग पे हैं कि मैनू गुरु साहब ने गुरु ने शांति का सोमा प्रभु नाल मिला दिता है। प्रभ अविनाशी घर मैं पाया। हुण अविनाशी कौन हुंदा है? अविनाशी वो जिहड़ा नाश ना होने वाला, तो गुरु जी की कृपा के नाल नाश ना होने वाला प्रभु मैं अपने हिरदे रूपी घर दे विच वसा लिया। इत्थे एक वचन के विचकार ये शब्द आया संत शब्द, और इस विचकार स्पष्ट है कि यह शब्द उस अकाल पुरख लिए वरते गए। इस तो इलावा दूजी जगह के उपर संत शब्द गुरु साहिबां दे लिए वरत्या गया। अनेकों उदाहरण मिलदियां ने बाणी दे विचों, पर इत्थे भी संत शब्द एक वचन के तौर पर आया है। तो ये विचकार तो बहुत सारिया उदाहरण हैं, पर आपां समय नूं संकोचदे होया उतनी को विचार करनी है जितने को समय दे नाल चल सके। तो हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोला है हर हर बानी। धनासरी राग दे विचकार साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का बख्शिश किया शब्द की बख्शिश करते हैं, परमात्मा का संत गुरु है तो जो सदा प्रभु की ही सिफत सलाह करता है। इस तो अगे एक होर उदाहरण है, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। तो गुरु ने ज्ञान का सुरमा दिता तो अज्ञानता का हनेरा दूर हो गया, तो प्रभु की कृपा दे नाल संत रूपी गुरु मिल गया, तो जिस दे नाल की होया मन दे विच ज्ञान रूपी चानना हो गया, तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो गया। तो इसी तरह तीजा शब्द जग्यासू के लिए वरत्या गया है, और इस गल नूं विशेष ध्यान दिओ। गुरु साहिबान इस गल तो भली प्रकार जाणू सन कि एक जग्यासू ही है जिहड़ा इस समाज दे विच नहीं हर जगह के उपर सियाणपा वरत सकता है, चतुराइयां वरत सकता है, झूठ बोल सकता है, पखंड कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसी गुरबाणी की बिल्कुल स्पष्ट करके सानू तुक फरमान की सी, जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मनमंत धन से सही नानका पूरन सोई संत। तो हम देखो बिल्कुल स्पष्ट गुरु साहब ने दसता कि एक जग्यासू जिहड़ा वो भी संत हो सकता है, पर किवें दा होएगा? एक सांस असीं लैंदे आ, एक सांस असीं बाहर कढदे आ। तो उन्होंने कहा कि जिहड़ा साह लैंदे आ साह बाहर कढदे आ उस अकाल पुरख परमात्मा नूं ना भुलावे, उहदियां दित्तियां दातां दा शुकराना करे, उहदी वडियाई करे, उहदे गुण गावे, तो हरी का नाम उहदे अंदर मन के अंदर हमेशा वडियाइयां के तौर पर चलता रहे। धन से सही नानका इत्थे गुरु महाराज बख्शिश करते हैं कि धन हन वो
कौन? पूਰਨ सोई संत। और इतने पूਰਨ संत की पहचान करा दी। तो संत शब्द चौथी जगह के उपर उत्थे बहुवचन के तौर पर आया है, वो आया संगत के तौर पर। संत जना जिथे मिलेगा, संत संग मिलेगा, संत संगत मिलेगा, संत साजन मिलेगा, संतोह मिलेगा, संत मंडल मिलेगा। जिसका उदाहरण के तौर पर संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जिसने भी गुरमुखां की संगत में मिल के उस प्रभु अकाल पुरख नूं गाया है, सिर्फ सलाह की, उसके करोड़ा जन्म दुख दूर हो गया, करोड़ा दुख दूर हो गया। फिर गुरबाणी की अगली उदाहरण मिलती है, संत मंडल में हर मन वसै, संत मंडल में दुरत सब नसै, संत मंडल में निर्मल रीत, संत संग होए एक प्रीत। हुण प्यारिओ, ये चार तरीके दे नाल गुरु साहब ने सानू बख्शिश किया है। 3 जगह ते एक वचन, एक जगह ते बहुवचन, और समझा दिता क्लीयर। पर फिर भी कई बार मन में भुलेखा जागदा है। कई सज्जन पुछदे ने कि सानू तां इन्हां शब्दां नूं छड्ड के जी सीधा जिहा समझाओ। तो मेरे मन में विचार आई कि बहुत ही पंथ की सत्कारत हस्ती ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले, मेरा उन्हां नाल अथाह प्रेम है। दास ने उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने पूछया कि ज्ञानी जी एक सीधे जे स्पष्ट जे शब्दों में दसो कि संत कौन है। तो कह लगे संत कौन है? संत वो जिहड़ा शांत हो जाए। तो मैं कहा जी शांत कौन हुंदा? कहंदे जो रज़ा दे विच हो जाए, उसकी हुक्म रज़ा दे विच आ जाए। तो मेरा ध्यान सीधा चला गया कि सचियारा होई है कि कूड़ा टुटा पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। तो गुरु साहब जी के जपजी साहब का पाठ आरंभ होंदिया सब तो पहली अवस्था ही सानू उत्थे लैके गए सी कि किब सचियारा होई है। प्रश्न पा के क्या सी कि जिहड़ा सचियार हो गया फिर सब तो उसकी हुक्म रज़ा दे विच आएगा, जिहड़ा हुक्म ते रज़ा दे विच आएगा वो फिर आपे संत बन गया, सचियार हो गया। तो सतगुरु संत मिले शांत पाइए, किलविक दुख काटे सब दूर। तो जदों गुरु मिल जाता ना तो सारे पाप दुख कट्टे जाते हैं, तो एक आत्मक शांति मिल जाती है। हुण आपां होर भी कई बार देखते हैं कि इतिहास दे विच नज़र जदों मारते हैं ना, तो कोई समाजिक तौर पर जगियासू लोग जिहड़े हन अज दे, वो कोई अपने नां दे अगे महापुरख ला रहा है, कोई ब्रह्म ज्ञानी ला रहा है, कोई बाबा ला रहा है, कोई साधु ला रहा है, बथेरे शब्द लाते हैं। पर आपां ये भी देखना है कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु महापुरख बाबा शब्द भी गुरबाणी ने किहदे लई वरतिया। महापुरख शब्द ही जो तकरीबन देखने में आया तो गुरु साहिबां दे लई ही वरतिया गया है। वो है सतगुरु महापुरख है, पारस जो लागा है सो फल पावैगो। दूजा मिलता ब्रह्म ज्ञानी। हुण ब्रह्म ज्ञानी भी गुरु साहब समझते सी कि ये जगियासू लोग इन्हां चीज़ां की गलत वरतों करनगे, तो उन्होंने बाणी ब्रह्म ज्ञानी भी आप रोज़ सुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं। तो सुखमनी साहब जी के पाठ के विचकार उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था को इतना स्पष्ट करके बयानिया, इतना स्पष्ट करके फरमाया, समझाने की कोशिश की है। तो जे असीं जगियासू ना समझे ना तो फिर असीं ना धोखे इन्हां अखोती संतां दे लड़ लगे रहांगे। वो की कहते हैं, मन साचा मुख साचा सोए। जिहदा मन भी सच्चा है, मुख भी गुरु दे नाल जुड़िया होया सच्चा है। अवर ना पेखा एक किस बिन कोई, वो उस एक तो इलावा होर किसी नूं नहीं चितरदा। ते नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी है। ये कहते बस ये लक्षण है ब्रह्म ज्ञानी। तो असीं तो जाके संतां दे जिहड़े अखोती संत ने उन्हां दे चरण घुट्टी जाने। तीजा शब्द आया है बाबा, वो सतगुरु वास्ते भी वरतिया गया क्योंकि ये सत्कारत शब्द है। और असीं अपने घरां दे विच अपने बजुर्गां नूं सत्कार देण लई भी वरतदे हां जगियासिਆਂ ਨੂੰ। तो जिस तरह गुरबाणी के विचकार आया भाई गुरदास जी ने स्पष्ट फरमान किया, बाबा जिथे पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। सो प्यारिओ, आपां नूं समझ गुरबाणी ने हर तरीके नाल दित्ती है। मौजूदा समय के विचकार ये संत शब्द पखंड लई अखोती संतां वल्लों वरतिया जा रहा। और कईयां ने तां अपने अगे 108 1008 कई कुछ ला लिया, पर जे इसका मतलब उन्होंने पूछ रहे उन्होंने नहीं पता। जेड़े हिंदू मत के मुताबिक इन्हां ग्रंथां विच विश्वास रखते सी, ये ग्रंथ किहड़े सी? ये सी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 सिमरतियाँ, 52 उपनिषद ते एक सी गायत्री मंत्र। इन्हां टोटल प्यारे ला लो 108 बनता जी। और जेड़े इन्हां ग्रंथां दे विच विश्वास रखते सी, इन्हां दे अनुसार अपने कर्म करते सी, वो साध संत अपने नाम के अगे 108 की वरतों करया करते सी। ये है हिंदू धर्म के मुताबिक, सिख धर्म के मुताबिक नहीं। और
ईसाई मत के विचकार भी देखने में आया, तो संत का रुतबा मिलता है, पर वो जदों कोई उन्हां दा महापुरुष शख्सियत जदों अकाल चलाना कर जाती है, उसके कई साल बाद जाके उसके कीते कमरां की पड़चोल की जाती है, तो संत का दर्जा उत्थे उन्हां दी मौत तो बाद मिलता है। तो गुरबाणी की कहती है, हिरदै जिनकै कपट वसै बाहरों संत कहाए, तृष्णा मूल न चुके अंत गए पछताए। तो अज साडे तां इत्थे समाज विच जिंदे जागदे संत तुरे फिरदे ने। ते भाई भगत कबीर जी ने भी बाणी फरमाया, गज साढ़े तै तै धोटियां तेरे पायन तग, गली जिन्ना जप मालियां लोटे हथ निबग, ओए हर के संत ना आखिए बाना रस के ठग। भगत कबीर जी स्पष्ट फरमा रहे हैं, कहते वो कितना दिखावा करते हैं, 3.5 गज दियां धोतियां बन लेंदे, सोहने सोहनियां जचा के गल्लां दे विच माला पा के हथ लोटे फड़ के फिरदे, ते कहते बनारस के ठग ने, कहते वो बनारस के ठग ने। हुण अज के युग के विचकार देखिए, ये पखंडी संत जिहड़े बने फिरदे हैं, अखोती अपने को इंपोर्टेड गड्डियां, वड्डे वड्डे डेरे, हज़ारां एकड़ जमीनां, रंजिश करके एक दूजे विरुद्ध बोलना, गद्दियां दी गोलियां चला देनियां, राजनीतिकां दे पैरां विच बैठना, टीवी ते फोटोआं लगवाणियां, महंगे महंगे संपट पाठ चलाने जो गुरमत मर्यादा दे बिल्कुल उल्टा। कदी सिख रहत मर्यादा पढ़ के देखो, संपट पाठ का कोई जिक्र नहीं करते। पर ये सारे पखंडी संतां दा काम नहीं तो होर की है। गुरु प्यारिओ, किते इतिहास विच नज़र मारीए ना, भाई गुरदास जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दया सिंह जी, 5 प्यारे, भाई मनी सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा बुढ़ा सिंह जी होए हैं। की तुसी समझदे हो उन्हां दी शख्सियत, उन्हां दे गुण, उन्हां दे लक्षण कि इन्हां अखोटी संतां तो घट सन? इन्हां तो वध के सन। उन्हां दा जीवन इन्ना उच्चा सी, संत उन्हां दे नां दे अगे भी नहीं लग्या। पुरातन इतिहास ते नज़र मारी, महाराजा रणजीत सिंह के समय तक इतिहास में नज़र मारीए तो कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसने अपने आप नां दे अगे संत शब्द, संत शख्सियत उदों भी सन, पर उन्होंने अपने नां दे अगे संत शब्द नहीं सिलाया। संतां वाले कार्य जो करते सन, पर सेवापंथी अड्डणशाही संप्रदायिक जो भाई कन्हैया जी तो आरंभ हुई, वो भी गुरु, वो भी महाराजा रणजीत सिंह के समय विचकार कार्य कर रहे सन। होर भी अनेक ऐसे जग्यासू सन जिन्हां दी बिरती संतां नहीं, पर अगे संत शब्द नहीं लाया। पहली संत शब्द की वरतों जी इतिहास में देखने में आई है ना, वो 1911 दे विच आई है, अंग्रेज़ों के समय के विचकार। उदों एक जग्यासू भगती करता सी, पर अंग्रेज़ों ने समय नूं पछाणदिआं कि ये सिख पाड़े नहीं जा सकते, तो किस तरह गुरु के नाम से पाड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने एक हिम्मत करके एक जग्यासू जो भगती करने वाला सी, इस कोई शक नहीं, उसकी भगती नूं नाल लैके उसनूं ऐसे तरीके नाल प्रभावित किया, तो उस नां दे अगे संत ला दिता, तो संगतां दे विचकार प्रचार कर दिता। बाद विच उसदे चेलियां ने एक हरमंदर साहब की नकल का हुण कुछ समा पहला गुरुद्वारा भी तैयार किया, उहदे सरोवर भी तैयार किया, परंतु सिख संगतां वल्लों जागरूक होण ते समय के उपर पछाण के ये सारा कार्य रोक दिता गया। इस संत ने उदों इस संत नूं सब तो वध जिहड़ा सी मदन मोहन मालवीया ने पछाड़िया, जो मालवीया 3 बार आल इंडिया कांग्रेस का प्रेजिडेंट भी रहा, और उस तो इलावा हिंदू महासभा का प्रचारक भी सी। इस कोई शक नहीं कि पढ़िया लिखा भी बहुत सी, पर जितने भी डेरे हैं ये सब हुण देख रहे हैं कि गुरसिक्खी का कान करने में लगे हुए। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके मत्थे आप टिकाउंदे हैं। जिस तरह एक चंगा शोरूम बाहर दिखावे लिए कोई चीज़ां दिखा के रखता है, तो अंदर जाके कुछ होर दिंदा है, ठीक कई लोग कच्ची बाणी पढ़ के बाणी का कान कर रहे हैं, मर्यादा का कान कर रहे हैं, संगत नूं भोरियां दे दर्शन करवा रहे हैं, नकली साधां नूं नोटां की लोड़ होंदी है, तो राजनीतिकां नूं वोटां की लोड़ होंदी है। प्यारिओ, एक कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ वोटां ते नोटां की लड़ाई है। और एक औरत जिसनूं समाज के विचकार दया, कुर्बानी का जज्बा ते चंगा सुभाਅ रखण वाला मन्निया जाता है, इन्हां लोकां ने बच्चों का लालच दे के, औलाद दे सुख दे के, परिवारों के सुख ते लालच दिखा के अपने डेरे वाल प्रेरित कर लिया, और उन्हां दीआं इज्जतां नूं उत्थे रोलिया गया। और तुसीं समझदे हो कि अजोके समय के विचकार ऐसे लोग कई देखे गए हैं जिहड़े बाहरों कुछ होर सन ते अंदरों कुछ होर सन, अज जेलों के विचकार बैठे जिन्हां ने औरतों का शोषण किया है। अजोके समय के विचकार संत की पहचान नहीं हुंदी, तो सतगुरु दे फरमाए हुए आपां इन्हां विचारां वल ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि गुरबाणी के मुताबिक जितना भी असी समझांगे
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। क्योंकि गुरबाणी दे विच बाणी दे विच बख्शिश की है, ऐसे संत न मोको भावै डाला स्यो पेडा गटकावै। तो कहते ऐसे सज्जन नहीं चाहिए जेड़े डालिया समेत दरखत नूं खा जाण। सो एक शब्द ने भाई सज्जन जी का जीवन, सज्जन ठग का जीवन बदला के भाई सज्जन बदला दिता सी। तो आओ अज इस कच्ची बाणी तो पढ़िए। भाई गुरु अमरदास महाराज जी ने बख्शिश की है, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। वो तो कहते कच्ची बाणी सतगुरु तो बगैर कच्ची बाणी है, सच्ची बाणी गाओ। तो जे असी अज भी ना समझे ना तो गुरु नानक पातशाह ने सानू जितना भी समझाउण दी कोशिश की है गुरु साहिबां ने, तो फिर असी इस पासे उलझे रवांगे। सारे हालात नूं काबू रखण दे लई जरूरी है कि कौम दे सिंह साहिबान सिर्फ राजनीतिक नेतावां दे हत्थ ठोके बन के पंचो छेकण दा काम ना करन, सगों पंथ नूं एकजुट करन, मर्यादा नूं एक जगह के उपर इकत्तर करन, ताकि कोई अलग अलग डेरे अलग अलग मर्यादावां ना चला सकन। संसार दे विचकार वो प्रसिद्धि तां प्राप्त कर लैणगे, पर अकाल पुरख दे दर ते तिल भर जिन्ना भी उन्हां नूं मान नहीं मिलेगा। तो इसीलिए किसी शायर ने क्या है, किस से पता पूछे मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। तो आओ गुरु प्यारिओ, इस गल नूं आपां ने मन दे विचकार वसाइए और आपां उस अकाल पुरख दे दर ते एक हाज़री लवा लीए अपनी, तां जो आपां गलत रस्ते ना चल सकीए। बस इतनी को बेनतियां प्रवान करना। फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।